नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल पर सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि आपके अपने YouTube चैनल पर जूनियर असिस्टेंट 5512 के एग्ज़ाम के लिए जो यूपी स्पेशल डिटेल चर्चा है वह क्लासेस शुरू हो चुकी है। यहाँ पर हम लोग जो अभी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था है, जिसके बाद हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे भूगोल की, इतिहास की एवं उसके अर्थशास्त्र की। ये हमारी क्लासेज जो हैं ये आज क्लास का इसका तीसरा है। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और उसके बाद जो प्रीवियस जो क्लासें हुई हैं उनको भी ज़रूर देख लें। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, हम लोगों ने अच्छी तरीके से क्या क्या पढ़ चुके हैं। हम लोग राज्यपाल को पढ़ चुके हैं, हम लोग मुख्यमंत्री को पढ़ चुके हैं और हम लोग मंत्री परिषद को भी पढ़ चुके हैं। आज उसी के आगे बढ़ते हुए आज का हमारा जो टॉपिक है वो है राज्य विधानमंडल का। किसका? राज्य विधानमंडल का जो टॉपिक है। देखिए, राज्य विधानमंडल का काम क्या होता है? इसका काम होता है कानून बनाने का काम। अगर आप देखिए केंद्र के अनुसार इसकी तुलना करें तो मैंने कल ही बताया था, जिस तरीके से केंद्र में प्रधानमंत्री होता है उसी हिसाब से केंद्र राज्य में एक मुख्यमंत्री होता है। वही चीज़ जब राज्य विधानमंडल में आती है तो जब जिस हिसाब से केंद्र में संसद होती है, संसद में 3 लोग शामिल होते हैं। कौन कौन? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। उसी प्रकार से राज्य विधानमंडल होता है। देखिए, केंद्र अलग कानून बनाती है, राज्य अलग कानून बनाता है। तो कानून बनाने के लिए राज्य विधानमंडल होता है, देश में कानून बनाने के लिए संसद होती है। तो राज्य विधानमंडल का अभी हमने बताया कि काम क्या होता है? कानून बनाने का कार्य होता है। विधि को बनाने का कार्य होता है, कानून बनाने का कार्य होता है। राज्य विधानमंडल में कौन कौन शामिल है ये आप जरूर याद रखिएगा, कौन कौन शामिल है। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है राज्यपाल का। ठीक है, राज्यपाल हम लोग डिटेल पढ़ चुके हैं। राज्यपाल का आता है, फिर विधानसभा आती है, फिर विधान परिषद आती है। जहाँ जिस राज्य में विधान परिषद नहीं है, अपने उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है तो हमको पढ़ना है। जिस राज्य में विधान परिषद नहीं है तो वहाँ के राज्य विधानमंडल में कौन कौन आता है? वहाँ तो हम लोग कहेंगे राज्यपाल आता है और विधानसभा आती है। ठीक है ना? जिन राज्यों में है 6 राज्यों में, उसमें राज्य विधानमंडल के अंतर्गत तीनों आते हैं। तीनों कौन कौन से? राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या होता है तो ध्यान रखिएगा, राज्य विधानमंडल राज्य सरकार की विधायिका है। इसमें विधानसभा व विधान परिषद शामिल है। यानी कि इसमें बताया गया है, जो अभी हमने ऊपर बताया कि राज्य जिस हिसाब से राज्य कानून बनाता है, जैसे राज्य को कानून बनाया तो ये राज्य विधायिका हो गई। यानी कि विधानसभा में पहले पारित हुआ, फिर विधान परिषद में पारित हुआ, फिर राज्यपाल ने साइन कर दिया तो एक विधि बन गया, यानी कानून बन गया। यही काम होता है राज्य विधानमंडल का। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विधानसभा। पहले हम लोग विधानसभा पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग विधान परिषद पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले चलिए शुरुआत करते हैं। क्या होता है विधानसभा? इसका जो गठन किया गया, इसका गठन कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? 170 के अनुच्छेद के अंतर्गत हुआ। किसके? 170 के अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा का गठन हुआ। ये आपको ध्यान रहना चाहिए। अनुच्छेदों को भी साथ साथ पढ़ाते हुए चल रहे हैं तो आप बिल्कुल ध्यान रखते जाइए और एवं अपने नोट्स बनाते जाइए। ये मैंने पहले ही बताया, क्या यह केंद्र में लोकसभा के भांति होता है। किसमें? आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैंने क्या बताया, जैसे यहाँ पे लिखा विधानसभा तो ये केंद्र में किस तरीके से होता है? लोकसभा के भांति। जब मैंने लिखा है यहाँ पे विधान परिषद तो ये केंद्र में किसके बराबर होता है? राज्यसभा के भांति। तो ये आप ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा जाता है कि राज्य विधानमंडल का क्या होता है, राज्य विधानमंडल का क्या होता है। तो आप ध्यान रखिएगा, लोकसभा बराबर होती है किसके? विधानसभा के। जिस तरीके से केंद्र में लोकसभा, उसी प्रकार से राज्य में क्या होती है? विधानसभा होती है। इसके अन्य नाम क्या क्या है? किसके अन्य नाम? विधानसभा के अन्य नाम क्या क्या है? तो ध्यान रखिएगा, इसका अन्य नाम है निम्न सदन, अस्थायी सदन, लोकप्रिय सदन, जनता का सदन। ये समस्त नाम पूछे जाते हैं कि किसको जनता का सदन कहा जाता है, किसको लोकप्रिय सदन कहा जाता है, किसको अस्थायी सदन कहा जाता है, किसको निम्न सदन यानी लोअर हाउस कहा जाता है। मैंने क्या क्या बताया?
इसके नाम बताया विधानसभा के। सबसे पहले कहा गया निम्न सदन, यानी कि इसको लोअर हाउस कहा जाता है। अस्थायी सदन, यानी कि आप जानते हैं हर 5 वर्ष में क्या होते हैं, चुनाव होते हैं, इसलिए स्थायी नहीं है, ये अस्थायी सदन है। लोकप्रिय क्यों कहा गया इसको, क्योंकि इसमें जनता वोट देती है, यानी कि हम और आप जैसे लोग इसमें वोट देते हैं। तो ये जो जनता के बीच से जाता है उसको सर्वाधिक, भाई जिसको हम लोग पसंद करते हैं उसी को हम लोग वोट देते हैं, वो जीत जाता है, यानी कि वो हम लोगों का क्या है, काफी लोकप्रिय है, इसलिए इसको लोकप्रिय सदन कहा गया। और इसको जनता की आवाज, यानी जिसको हमने चुन के भेजा है वह हमारी आवाज संसद में उठाएगा, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, जनता का सदन कहते हैं। ठीक है, इतनी चीजें विधानसभा के अंतर्गत आती हैं। आप जरूर लिखते हुए चलिएगा, डिटेल चर्चा कर रहे हैं, ये ऐसी चर्चा कहीं पर नहीं है, सारी चीजें हम लोग एक बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। अब आते हैं, अब हम लोग अगले चलते हैं क्या, संरचना के ऊपर। किसके, संरचना किसकी, विधानसभा। विधानसभा कितने राज्यों में है, सबसे पहले पूछा जाएगा कि जो विधानसभा है वो कितने राज्यों में है। आपको ये पता है कि हमारे जो देश में कितने राज्य और कितने यूटीज हैं, तो आपको पता होना चाहिए हमारे देश में 28 राज्य एवं 8 यूटीज हैं। 8 यानी केंद्र शासित प्रदेश है और 28 प्रदेश है, जिसमें मैंने देखो लिखा क्या, 29 राज्य में क्या है, विधानसभा है। 29 राज्य में क्या है, विधानसभा है। कौन कौन से, दो हम लोग ले लेंगे, तो ध्यान रखिएगा, पुदुचेरी और दिल्ली। आपको पता है जम्मू कश्मीर में इस वक्त नहीं है, इसीलिए ये 29 लिखा गया है। 27 बचे, 27 में एक हो जाएगा पुदुचेरी 28 और एक हो जाएगा दिल्ली 29। तो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, आप कंफ्यूजन मत होइएगा कि 29 राज्य कैसे हो गए, 28 तो राज्य है, प्लस 2 होंगे तो 30 होंगे, नहीं, जम्मू कश्मीर में नहीं, आप ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो विधानसभा कितने राज्यों में, आप ध्यान रखिएगा 29 राज्यों में है। उसमें यूटीज में किसमें है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश में किसमें है, तो ध्यान रखिएगा दिल्ली में विधानसभा है और पुदुचेरी में भी विधानसभा है। दिल्ली में आपको पता है विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है, 70। ठीक है, पुदुचेरी में कितनी है, तो ध्यान रखिएगा है तो 33, लेकिन 30 में निर्वाचन होता है, इसीलिए कई जगह आपने देखा होगा 30 लिखा होता है, यानी कि चुनाव कितनी सीटों पर होता है, 30 सीटों पर चुनाव होता है। 3 जो होते हैं वो राज्यपाल के द्वारा नामित सदस्य होते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा दिल्ली में 70 है और पुदुचेरी में 33 है। 33 यानी 30 प्लस 3, 30 का निर्वाचन और 3 को राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है। चाहे अब आके इनकी संरचना के आधार पर पढ़ते हैं, तो इसमें लिखा गया कि जनसंख्या के आधार पर सीटों की संख्या निर्धारित की गई है। किसके आधार पर, जनसंख्या के आधार पर सीटों की संख्या निर्धारित की गई, यानी जिसकी जहां पर जितनी ज्यादा संख्या उतनी ज्यादा सीटें। अपने उत्तर प्रदेश को ले लीजिए, सबसे ज्यादा जनसंख्या तो सबसे ज्यादा सीटें, यानी कि कितनी सीटें, 403। इसीलिए आप कहेंगे, देखिए यही लिखा है, इसीलिए सभी राज्यों में सीटों की संख्या अलग अलग है। क्यों, क्योंकि जहाँ की जनसंख्या जितनी वैसे ही उसकी सीटों की संख्या। आप ये चीज आपको पता होनी चाहिए, अधिकतम कितनी हो सकती है, अधिकतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है, 500। 500 ज्यादा किसी भी राज्य की सीटों की संख्या नहीं हो सकती है। और मिनिमम कितनी, यानी न्यूनतम कितनी हो सकती है, तो वो आप ध्यान रखिएगा कितनी हो सकती है, वो हो सकती है 60। कितनी, 60 हो सकती है। आप इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, और एक चीज आप 403, चलिए आगे बताते हैं। अब देखिए ये जो सीटों की संख्या का निर्धारण हुआ, कौन सी सीटों का, कि मैंने बताया उत्तर प्रदेश में 403 सीटें होंगी। ये कब की जनसंख्या का निर्धारण है, यानी ये जो जनसंख्या ली गई है ये 1971 की ली गई। कब ली गई है, 1971 की। पूछी जाती कि जो सीटों की संख्या का निर्धारण है वो कौन सी जनसंख्या या किस सन की जनसंख्या के अनुसार है, तो आपको आंसर देना है 1971 के अनुसार सीटों की संख्या निर्धारण है। ऐसा कब किया गया था, ऐसा किया गया था 84वां संविधान संशोधन, यानी कि 8 और 4 84वां संविधान संशोधन 2001 के तहत सीटों की संख्या निर्धारित कर दी गई थी, जिसमें ये कहा गया था कि ये सीटों की संख्या 2026 तक फिक्स कर दी गई है। 2026 तक ना सीटें ज़्यादा होंगी ना कम होंगी,
वह लेकिन कौन से संविधान संशोधन, 84वां संविधान संशोधन 2001 के तहत निर्धारित कर दिया गया है। समझ गए इतना टॉपिक? ठीक है, क्या क्या मैंने बताया, मैक्सिमम 500, मिनिमम 60, जनसंख्या कब से ली गई, 1971। ये कौन सा संविधान संशोधन है, तो ध्यान रखिएगा 84वां संविधान संशोधन है। और कब तक फिक्स कर दी गई, 2026 तक। तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद आपको ये पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश में सीटों की संख्या कितनी है, 403 है। जब तक उत्तराखंड नहीं बना था तो आप ध्यान रखिएगा सीटों की संख्या कितनी थी, 426 थी। बाद में कितनी हो गई, 403 हो गई। बिहार में कितनी है, 243 है। अब देखिए कुछ चीजें क्या है, अपवाद है। कैसे, हमने यहाँ पे बताया न्यूनतम सीटों की संख्या कितनी है, 60 है। लेकिन गोवा में इसके अनुसार जनसंख्या ही नहीं, जनसंख्या के अनुसार निर्धारण होता है। तो वहाँ पे गोवा में कितनी है, 40, मिजोरम में कितनी है, 40, सिक्किम में कितनी है, 32, सिक्किम में कितनी है, 32। तो गोवा में 40, मिजोरम में 40, सिक्किम में कितनी है, 32 सीटें हैं। ये न्यूनतम सीटों में अपवाद में आता है। इतनी चीजें आप ध्यान रखिएगा। अब जो विधानसभा का जो चुनाव होता है वो चुनाव किस तरीके से होता है, तो ध्यान रखिएगा पूरी तरीके से प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। दो तरीके के चुनाव होते हैं, एक होता है प्रत्यक्ष, एक होता है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट मतलब जिसको हम लोग सीधा चुनते हैं, यानी कि जो व्यक्ति खड़ा है उसको हमने वोट दिया, वो जीत गया, वो हो गया प्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष मतलब कि वो चुन के आ जाते हैं लेकिन हम लोग वोट नहीं देते हैं। उदाहरण के तौर पर समझे, हम लोग सांसद जी को और विधायक जी को सीधा चुनते हैं कि विधायकों का जब चुनाव हुआ हम लोग गए जाके ईवीएम दबाया है। ठीक है, अभी जैसे लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं तो अभी क्या हम लोग सांसदों को चुनेंगे, जाके ईवीएम जाके बटन दबाएंगे, बस जिसको हमको पसंद होगा उसको हम लोग वोट दे देंगे। क्या आप कभी राष्ट्रपति को वोट देते हैं? आप सोचिए, क्या आप कभी राष्ट्रपति को वोट देते हैं? नहीं देते ना। जब जिनको हम लोग वोट नहीं देते हैं तो उनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, और जिनको हम लोग वोट देते हैं उनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। तो विधानसभा का चुनाव किस तरीके से होता है, प्रत्यक्ष रूप से होता है। प्रत्यक्ष मतलब बोला जाता है कि जनता के द्वारा चुना गया। इसमें आरक्षण संबंधित भी व्यवस्थाएं हैं। किसमें, चुनाव में। इसमें अनुच्छेद 332 के अनुसार, किसमें, 332 के अनुसार किसको दिया गया, SC ST को आरक्षण मिला हुआ है। कहाँ पे, विधानसभा में। विधानसभा में आरक्षण मिला हुआ है। किसमें, SC ST को। SC यानी कि होता है अनुसूचित जाति, ST होता है अनुसूचित जनजाति। इनको आरक्षण किस अनुच्छेद के अनुसार मिला हुआ है, 332 के अनुसार मिला हुआ है। बस आपको यही याद रखना है। बाकी एंग्लो इंडियन है जो वो खत्म कर दिया गया तो उसको याद भी नहीं करना है। अब आप विधानसभा का जो चुनाव होता है, उनका सदस्य जो चुनना होता है, उनका जो योग्यताएं होती हैं, यदि आप खड़ा होना चाह रहे हैं तो क्या क्या योग्यताएं होती हैं, इस चीज़ को आप जरूर ध्यान रखिएगा। सबसे पहले वो भारत का नागरिक हो, बाई बर्थ हो यानी कि जन्म से हो, तो ऐसा कुछ नहीं है, बस उसके पास भारत की नागरिकता होनी चाहिए। उम्र सीमा कितनी पूरी कर चुका हो, 25 वर्ष पूरी कर चुका हो। कितनी, 25 वर्ष पूरी कर चुका हो। यानी राज्यपाल के लिए कितनी बताई थी, 35। विधायक बनने के लिए 25 वर्ष पूरी कर चुका हो। किसी लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद का मतलब होता है कि भारत सरकार के द्वारा उसको किसी प्रकार की सैलरी, किसी प्रकार के रुपए नहीं मिल रहे हो, तो क्या हो जाएगा, किसी लाभ के पद पर ना हो। पगलेट और दिवालिया ना हो, यानी कि पागल ना हो या उसके ऊपर कर्ज लेकर दिवालिया ना हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विधानसभा का कार्यकाल, यानी कि जो विधानसभा होती है उसका कार्यकाल कितना है, तो ध्यान रखिएगा विधानसभा का कार्यकाल, ठीक हमने अभी शुरुआत में बताया, विधानसभा की तुलना लोकसभा की भांति की जाती है। लोकसभा विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। ऐसा कहाँ पे लिखा गया है, अनुच्छेद 172 में लिखा गया है। देखिए 170 में इसका गठन हुआ था, 172 में इसके कार्यकाल के बारे में बताया गया है। लेकिन कुछ 2 पॉइंट हैं, आप इनको जरूर नोट कर लीजिएगा। मैंने बताया क्या, 5 वर्ष, ठीक है ना, मैंने बताया इसका कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है।
क्या 5 वर्ष से बढ़ाया जा सकता है, क्या 5 वर्ष से पहले ख़त्म किया जा सकता है? तो दोनों का आंसर होगा हाँ, ठीक है ना। इसका बढ़ाया भी जा सकता है और इसका ख़त्म भी जल्दी किया जा सकता है। किसका? विधानसभा का कार्यकाल। कैसे? जब अनुच्छेद 356, कौन सा अनुच्छेद 356 लगाओ, राष्ट्रपति शासन लगाओ। कैसे? राष्ट्रपति शासन लगा हो तो जैसे सरकार चल रही है, सरकार के बाद राज्यपाल ने देखा कि सरकार कुछ अच्छे तरीके से ये लोग नहीं चला रहे हैं, यानी कि ये लोग संवैधानिक चीज़ों का पालन नहीं कर रहे हैं, तो राज्यपाल महोदय ने लिख के केंद्र को भेज दिया कि भैया यहाँ पे संवैधानिक नियमों का पालन नहीं हो रहा है, आप यहाँ की सरकार को बर्खास्त कर दें। तो वहाँ से राष्ट्रपति क्या लिख के भेजता है कि चलिए वो सरकार को बर्खास्त करते हैं। तो यानी 5 वर्ष पहले सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है। और यदि बहुमत खत्म हो जाए, ठीक है ना, क्या बहुमत खत्म हो जाए, जैसे आपने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में देखा होगा, कुछ विधायक दल बदल कर लेते हैं। जब दल बदल कर लेते हैं तो जो मुख्यमंत्री होता है वह अपना बहुमत खो देता है। जब बहुमत खो देता है तो उसको सरकार से हटना पड़ता है। यदि बहुमत खत्म हो जाए तो 5 वर्ष से पहले भी विघटन यानी कि भंग हो सकती है। कौन? विधानसभा। ये तो हमने पढ़ा, क्या 5 वर्ष के पहले खत्म किया जा सकता है? आंसर था मेरा यस, तो आप दोनों समझ गए होंगे। अब होता है क्या 5 वर्ष से ज़्यादा भी बढ़ाया जा सकता है? तो उसका भी आंसर होता है यस। कब? राष्ट्रीय आपातकाल 352 के अनुसार। कब? राष्ट्रीय आपातकाल 352 के समय इसे एक बार में 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाया जा सकता है। समझ गए? यानी जब राष्ट्रीय आपातकाल चल रहा हो तो इसको एक बार में 1 वर्ष ही बढ़ाया जा सकता है, इसके बाद नहीं बढ़ाया जा सकता है। तो आप इसको जरूर समझ लीजिएगा। यदि आपसे पूछा जाए क्या इसका कार्यकाल बढ़ाया या घटाया जा सकता है, तो उसका आंसर होगा हाँ, बढ़ाया भी जा सकता है, घटाया भी जा सकता है। घटाया तब जा सकता है जब राष्ट्रपति शासन लगाओ या वो अपना बहुमत खो दे, और बढ़ाया तब जा सकता है जब राष्ट्रीय आपातकाल यानी अनुच्छेद 352 लगा हो। आप इस चीज़ को अच्छे से समझ गए होंगे। अब आते हैं विधानसभा के सत्र के बारे में। विधानसभा के सत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो ध्यान रखिएगा 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है बजट सत्र, फिर होता है ग्रीष्मकालीन नहीं बोलते हैं इसको, खैर मानसून सत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मानसून सत्र बोलते हैं। और क्या होता है? शीतकालीन सत्र होता है, ऐसे बोला जाता है। BMW, जैसे B हो गया बजट सेशन, M हो गया मानसून सेशन और W हो गया विंटर सेशन। तो 3 प्रकार के सेशन होते हैं, आप इस चीज़ को जानते होंगे। अब ये बात हो गया कि ये 3 सेशन है, ये कब कब होंगे? तो आप इनको ध्यान रखिएगा कि विधानसभा के 2 सत्रों के मध्य 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। कितने महीने से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए? 6 महीने। यानी कि बजट सेशन जब शुरू हुआ तो अगला जब मानसून सेशन आएगा इसके बीच 6 महीने से ज़्यादा का समय नहीं होना चाहिए। 6 महीने के अंदर ही अंदर दूसरा जो सत्र है वो प्रारंभ हो जाना चाहिए। ठीक है, इतनी चीज़ आप आसानी से समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं गणपूर्ति, यानी इसी को हम लोग इंग्लिश में कोरम कहते हैं। गणपूर्ति क्या होती है कि जैसे सदन बैठी है, बीच में चेयर अध्यक्ष साहब बैठे हैं और आसपास इधर बैठे हैं, तो कोरम वो चीज़ होती है कि अगर इतने लोग आएंगे तभी कार्रवाई शुरू होगी, तभी विधानसभा चलेगी। अगर इतने से कम आए तो भैया वो विधानसभा नहीं चलेगी। तो वही चीज़ होता है कि गणपूर्ति के लिए कितने सदस्य होने चाहिए? 1/10 सदस्य होने चाहिए, यानी कि कितने? 41 सदस्य। 403 है, 403/10 करेंगे तो 40.3 आता है। 0.3 कहाँ से लाएंगे? 1 सदस्य को पकड़ लाएंगे, ठीक है ना। तो 1/10 सदस्य कोरम का कार्य करता है, यानी कि 41 सदस्य उपस्थित होने चाहिए, तभी आगे की कार्रवाई बढ़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? विधानसभा का अध्यक्ष यानी कि स्पीकर महोदय। विधानसभा के अध्यक्ष विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है।
इसका मतलब समझे, जैसे कोई राज्य का चुनाव हुआ, चुनाव के बाद क्या हुआ, सारे विधायकगण विधानसभा के अंदर इकट्ठा हुए। अब इन्हीं जो सदस्य हैं, इन्हीं में से एक सदस्य किसके लिए, स्पीकर के लिए चुना जाएगा। हमेशा जो सत्ताधारी पक्ष होता है उसी का सदस्य ये चुना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जो ये ऐसा नहीं कि विधानसभा का चुनाव कहीं होता हो, नहीं, जब विधानसभा के सदस्य बैठे अपना उसी में से कह दिया कि इनका भैया ये स्पीकर बनने चाहिए, हाँ ठीक है ये स्पीकर बन गए, तो वही होता है विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव विधानसभा के सदस्यों द्वारा सामान्य बहुमत से किया जाता है। यानी वहीं पे बैठे सबने हाथ खड़े कर दिए, हाँ भैया ये होने चाहिए, चलो ले चलो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं विधानसभा की शक्तियां व कार्य, यानी कि जो विधानसभा है इसके क्या शक्तियां हैं। विधानसभा के जो विधायक बनते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, ध्यान रखिएगा, MLA कहते हैं। MLA साहब नहीं कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है। विधायक जी, चाचा विधायक हैं। सबसे पहले विधानसभा की शक्तियां एवं कार्य, सबसे पहले विधायी शक्ति यानी कि विधि निर्माण की शक्ति इसको कहा जाता है। राज्य सरकार की विधि निर्माण की शक्ति की यह सर्वोच्च संस्था है। यानी कानून कहाँ बनेगा, विधानसभा में कानून बनेगा। और ये कहाँ बना सकता है, ये 7वीं अनुसूची यानी कि जो राज्य सूची और संवर्ती सूची पर है उस पर कानून बना सकते हैं। 7वीं अनुसूची में देखिए 3 प्रकार की दी हैं, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। संघ सूची केंद्र में बना सकती है, राज्य सूची राज्य में बना सकती है, और संवर्ती सूची दोनों लोग बना सकते हैं। हाँ बस ये अगर उसी विषय पे केंद्र ने बना दिया तो केंद्र का लागू होगा, राज्य का निरस्त हो जाएगा। तो अगर पूछा जाए कि जो विधि बनाने के निर्माण की शक्ति है वो राज्य में किसके पास है, तो आप कहेंगे विधानसभा के पास है। वित्तीय शक्तियों की बात करें, ये क्या होता है, तो राज्य के धन विधेयक को कहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है, विधानसभा में पेश किया जाता है। किसके, वित्तीय शक्ति में राज्य के धन विधेयक को विधानसभा में पेश किया जाता है। आप ये टेंशन मत लीजिएगा कि धन विधेयक का अनुच्छेद कितना है, एक क्लास जो राज्य से संबंधित अनुच्छेद है उनके भी बनाई जाएगी, ठीक है। राज्य का बजट विधानसभा द्वारा पारित किया जाता है। किसके द्वारा पारित किया जाता है, विधानसभा के द्वारा पारित किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बजट किसके द्वारा पारित किया जाएगा, राज्य विधानसभा के द्वारा पारित किया जाता है। तो ये विधानसभा से संबंधित जो क्वेश्चन थे, जो चैप्टर था वो यहाँ पे खत्म होता है। अब जो वर्तमान विधानसभा है उसके 2-3 क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं उनको आप ध्यान से देख लीजिएगा। वर्तमान विधानसभा आप ध्यान रखिएगा कौन सी है, 18वीं है। कौन सी, 18वीं विधानसभा है, जिसका कार्यकाल कितना है, 2022 से लेकर 2027 तक है। विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, तो ध्यान रखिएगा सतीश महाना है, कानपुर के हैं, महाराजगंज के हैं, ठीक है। नेता सदन कौन है, नेता सदन यानी कि उस जो सदन है उसमें जो पक्ष की साइड है उसमें से उनका नेता कौन है, तो योगी आदित्यनाथ जी हैं, यानी कि जो सीएम साहब है। एक चीज ध्यान रखिएगा, हमेशा ये सीएम नहीं होते हैं, ठीक है ना, हमेशा ये नहीं होते हैं। अगर ये विधानसभा से जीते हैं तो ही सदन होंगे। अगर जैसे 2017 में एकदम इनको सीएम बनाया गया, तब ये किसी के नहीं थे, तब ये किसके, विधान परिषद के सदस्य बने, विधान परिषद के, फिर आके विधानसभा में बैठे, तब ये नेता सदन नहीं थे। इस बार इन्होंने विधायकी लड़ी और ये जीत गए, तो ये क्या हुआ, तो ये नेता सदन बने योगी आदित्यनाथ जी। कहाँ पे हैं, गोरखपुर ग्रामीण से यह विधायक है। नेता प्रतिपक्ष कौन है, यानी कि विपक्ष में कौन है, अखिलेश यादव जी हैं, ठीक है। ये मैनपुरी के करहल सीट से विधायक है। अब देखिए कुछ सीटें देख लें, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने कितनी सीटें जीती, तो 255 जीती। समाजवादी पार्टी ने कितनी जीती, 11 जीती। कांग्रेस ने कितनी जीती, 2 सीटें जीती। तो ये थोड़ा पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा, कुछ नहीं पता है। अब देखिए यहाँ पे जो बताया था कि मैंने आरक्षण दिया गया है अनुच्छेद 332 के अनुसार, कितना दिया गया, और विधानसभा में SC के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 84, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कितनी है, 84 है। विधानसभा में SC के लिए यानी कि अनुसूचित जाति के लिए जो सीटों की संख्या है वो कितनी है, 84 है। और अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटों की संख्या निर्धारित है, 2। कितनी, 2। आप इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए 2 चीज होता है,
लोकसभा में भी बता दें कितनी सीटें। लोकसभा में उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं? 80। 80 में एससी की कितनी है, यानी कि अनुसूचित जाति की कितनी है? तो ध्यान रखिएगा 17 है। जब लोकसभा के चुनाव है, यानी जो वर्तमान में चुनाव चल रहा है, तो उसमें कितनी सीटें की संख्या है? 17। यानी कि सांसद कितने चुने जाएंगे? अनुसूचित जाति के 17। अनुसूचित जनजाति के कितने सांसद चुने जाएंगे? तो एक को सीट नहीं है, क्योंकि अपने यहाँ अनुसूचित जनजातियों की संख्या बेहद कम है। और पहले ही बताया कि सीटों की संख्या का निर्धारण जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि विधानसभा में 80 के लिए आरक्षित सीटें 84, लोकसभा में एससी के लिए आरक्षित सीटें 17, विधानसभा में एसटी के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 2, लोकसभा में एसटी के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 0। सर्वाधिक मुख्यमंत्री कौन बना है उत्तर प्रदेश का? तो ध्यान रखिएगा वो मायावती जी बनी। कितनी बार बनी है? 4 बार बनी है। और ये भी आपको ध्यान होगा उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लग चुका है? वो लग चुका है 10 बार। तो ये जो आज आपकी क्लास थी ये विधानसभा से संबंधित थी। आप इतना तैयार कर लेते हैं तो यकीनन इससे बाहर विधानसभा का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। यह उत्तर प्रदेश की जो राज्य व्यवस्था से संबंधित क्लास है, यहाँ पर एक डिटेल चर्चा ये चल रही है। ये क्लास आपको कैसी लग रही है ये आप कमेंट माध्यम से भी बताएं। एवं आप ये ध्यान रखिएगा जूनियर असिस्टेंट की आप तैयारी कर रहे होंगे, टाइपिंग कर रहे होंगे 1262 की। अगर इससे संबंधित कोई भी आपकी समस्याएं आती हैं तो डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर दिया गया है, आप उसमें मैसेज कर सकते हैं। एवं एक ग्रुप बना हुआ है, आप उसमें भी ऐड हो सकते हैं, वो भी आपको उसमें जो टेलीग्राम का लिंक है वो भी दिया गया है। आप ये आज की क्लास कैसी लगी आप कमेंट माध्यम से ज़रूर बताएं। धन्यवाद।